हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मेजरमेंट और एरर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में आए हुए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो मैं अभिषेक कुशवाहा और हम सबका प्यारा सा चैनल इलेक्ट्रिकल अभिषेक। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। मापन प्रणाली का कार्य क्या होता है? तो मापन प्रणाली का कार्य क्या होता है, यानी फंक्शन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम इज और। तो पहला क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फंक्शन। जी बिल्कुल। दूसरा रिकॉर्डिंग फंक्शन, रिकॉर्डिंग भी काम होता है। तीसरा होता है कंट्रोलिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग भी करना होता है। और डी ऑप्शन है इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी पे क्या हो जाएगा, सही होगा। ये सारे काम होते हैं हमारे मेजरमेंट के, ठीक। ये सारे फंक्शन हमारे होते हैं, सारे फंक्शन हमारे मेजरमेंट के होते हैं, सिस्टम के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टमेटिक एरर इज बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज मे बी केज बाई। तो जो हमारे बर्डन ट्यूब में प्रेशर गेज में जो सिस्टमेटिक एरर होता है, अगर उस एरर की बात करें तो पहला ऑप्शन है फ्रिक्शन इन द पॉइंट एंड गियर्स ऑफ द एम्पलीफाइंग मैकेनिज्म। सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट जीरो सेटिंग ऑफ द पॉइंटर। ऑप्शन सी वेरिएशन एट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन डी इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ द स्केल ड्यू टू पैरालैक्स। तो जो यहाँ पे ये होगा, ये वो जो सबसे बड़ा जो एरर का ऑप्शन होगा वो है, रीजन जो होगा क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा उसके कारण सबसे ज़्यादा एरर होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। इनकरेक्ट जीरो सेटिंग ऑफ द पॉइंटर, पॉइंटर के जीरो सेटिंग के कारण क्या होगा, गलत जीरो सेटिंग के कारण यहाँ पे एरर हो सकता है। ओवर वायर स्ट्रेन गेज फाइल स्ट्रेन गेज हैव द एडवांटेज ऑफ। तो जो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा तार विकृति गेज होता है, स्ट्रेन गेज होता है, उसके क्या है लाभ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हायर हीट डिसिपेशन कैपेसिटी एंड बेटर बॉन्डिंग, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर मैकेनिकल स्टेबिलिटी अंडर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेन एंड हाई टेम्परेचर कंडीशंस, लो हिस्टेरिसिस एंड क्रिपलिंग इफेक्ट, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी अगर बात करते हैं एक्सीलेंट रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड लॉन्गर लाइफ, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेक्टिफायर उपकरण में से संबंधित न होने वाले फीचर को हटा दें, यानी कह रहा है क्वेश्चन में ऐसा कौन सी फीचर्स है जो हमारे रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्मॉल पावर लॉस, ये भी होता है। ऑप्शन नंबर बी हायर डिग्री ऑफ मेजरिंग एक्यूरेसी, ये भी। ऑप्शन नंबर सी हाई सेंसिटिविटी, ये भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ये सारे फीचर्स क्या होते हैं हमारे रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए मेजरमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिजायरेबल। तो पूछ रहा है, कह रहा है कि मेजरिंग सिस्टम में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो पहला एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर बी सेंसिटिविटी, सी रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो ऑल डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ये तीनों क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मेजरिंग सिस्टम में होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सटीक प्रजनन से अभिप्राय है कि यंत्र में, यानी परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी मीन्स द इंस्ट्रूमेंट हैज। तो देखो यहाँ पे जो हमारा रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब होता है हमारा परिशुद्धता, यानी पुनरुत्पादन, ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं सटीकता। यानी कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है और इससे कुछ मेजर किया जा रहा है, ठीक, कोई क्वांटिटी मेजर की जा रही है और उससे क्या किया जाए, बार बार अगर मेजर किया जाए तो उन सब में क्या होना चाहिए, अंतर नहीं आना चाहिए, यानी हर बार क्या आना चाहिए, एक ही रिजल्ट आना चाहिए। इसी को बोलेंगे शून्य ड्रिफ्ट, यानी उसमें क्या हो, ड्रिफ्ट नहीं आना चाहिए। अगर वैल्यू अलग अलग आती है उसमें तो उसको बोला जाएगा ड्रिफ्ट। तो वो क्या होना चाहिए, हमारा कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए तो उसमें क्या होना चाहिए, जीरो ड्रिफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ आउटपुट चेंज फॉर ए गिवन मेजरिंग सिस्टम इज रिफर्ड ऑफ एज। तो ये होगा हमारा सेंसिटिविटी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो निम्न में से क्या एक यंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। पहला विश्लेषण, दूसरा रिप्रोड्यूसिबिलिटी, सी रेंज और डी सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे जो होगा सही आंसर होगा वो सी परिसीमा, यानी हमें अगर कुछ भी मेजर करना है तो वहाँ पे सबसे जरूरी बात ये होगी कि उसकी जो रेंज है उस इंस्ट्रूमेंट की वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, परफेक्ट परिसीमा की। यानी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट यही होगी कि हमारे पहले रेंज सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ए सेट ऑफ रीडिंग हैज ए वाइड रेंज एंड देयर फोर्स इट्स, यानी कह रहा है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारा, अगर उससे क्या किया जाता है कि हम कुछ मेजर करते हैं और जो उसके पाठ्यांक यानी जो रीडिंग हमें मिलती है उन सब रीडिंग, मतलब एक ही चीज़ को बार बार हमने रीडिंग लिया
किसी इंस्ट्रूमेंट से, और उसके क्या आ रहा है, जो रीडिंग आ रहा है उन रीडिंगों में अलग अलग रीडिंग आ रही है, यानी क्वांटिटी वही है लेकिन हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट के गलती से क्या हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट एरर की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारी रीडिंग मिल रही है वो हर बार अलग अलग मिल रही है, अलग अलग मिल रही है, मतलब अलग मिल रही है। तो वो क्या होगा, तो इसे यहाँ पे क्या होगा, तो क्या चीज़ होगी, तो अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे होगा उस यंत्र की क्या है, यानी यहाँ पे परिशुद्धता बहुत कम है, यानी लो प्रेसिजिशन। यहाँ देखो निम्न यथार्थता नहीं, इसकी निम्न शुद्धता होता है, यथार्थता नहीं परिशुद्धता है इसकी हिंदी होती है, और एक्यूरेसी का हिंदी होता है यथार्थता। तो यहाँ पे हिंदी देखो गलत दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो लो प्रेसिजन होना चाहिए, प्रिसीजन, ठीक। ऑप्शन नंबर डी जो है लो प्रिसीजन, यही ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार का यंत्र में चुंबकीय हिस्टैरिसीस के कारण त्रुटि होने लगता है, तो वो होता है हमारा मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इंडक्शन, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप, ऑप्शन नंबर सी मूविंग आयरन टाइप और पीएमसी। तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हिस्टैरिसीस के कारण एरर होने लगता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए परिशुद्धता यथार्थता के बिना प्राप्त की जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी यथार्थता परिशुद्धता के बिना प्राप्त की जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी है परिशुद्धता यथार्थता के बिना प्राप्त की जा सकती है, वह यथार्थता परिशुद्धता के बिना प्राप्त की जा सकती है, दोनों। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यथार्थता जो होता है परिशुद्धता के बिना प्राप्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा एक सही ढंग से व्यवस्थित त्रुटि का प्रतिनिधित्व करता है, तो पूछ रहा है यानी कौन बताता है सिस्टमेटिक। पहला, ये त्रुटि उपकरण के विवरण से गणना की जा सकती है, ऑप्शन बी ये रिड्यूजल त्रुटि है, ऑप्शन सी ये त्रुटियां नियंत्रित परिस्थितियों में हो सकती हैं, ऑप्शन डी है ये त्रुटियां प्रयोगों द्वारा हो सकती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ये क्या है, एक सिस्टमेटिक त्रुटि को बताता है कि किस जो उपकरण होते हैं उस पर लिखा होता है उसमें कितने % की त्रुटि है, तो वो फिक्स होता है कि इतना % की त्रुटि होगी, तो वो एक सिस्टमेटिक त्रुटि है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फॉर एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज नेसेसरी, तो इंस्ट्रूमेंट में उसकी परिशुद्धता के लिए क्या आवश्यक है, ठीक। एक्यूरेसी के लिए क्या जरूरी है, तो कन्फर्मिटी एंड प्रिसीजन, तो ये ऑप्शन सी क्या है, दोनों, तो यहाँ बोथ होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एनर्जी मीटर रन स्लोली इवन इफ पावर इज नॉट यूज्ड, दिस एरर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए स्पीड एरर, ऑप्शन बी फेज एरर, ऑप्शन सी क्रिपरिंग एरर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, क्रिपरिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए नल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज कम्पेयर टू डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक शून्य प्रकार के उपयंत्र में एक विक्षेपण प्रकार के उपयंत्र की तुलना में है, ऑप्शन है हायर एक्यूरेसी, लोअर सेंसिटिविटी, फास्टर रिस्पॉन्स, डी ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ ऑल ऑफ एबव, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही होगा कि हायर एक्यूरेसी, हायर एक्यूरेसी जो हमारे नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी क्या होती है, हायर एक्यूरेसी होती है एज कम्पेयर टू डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नापी जाने वाली धारा के मान का अनुमान ना हो तो मापन से प्रारंभ करना चाहिए, ऑप्शन ए मध्य माप सीमा, ऑप्शन बी किसी माप सीमा, ऑप्शन सी उच्चतम माप सीमा, ऑप्शन डी न्यूनतम माप सीमा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जहाँ पे हमें करंट की वैल्यू फाइंड ना हो किसी सर्किट में, तो हमें क्या, अगर करंट मेजर करना है तो हम पहले क्या करेंगे, अपने जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें सबसे हायर रेंज मेजर करने की रेंज को चूज करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम धीरे धीरे रेंज को कम करते हुए फिर उसको सही रेंज तक करेंगे। लेकिन अगर हमें पता नहीं है कि करंट कितनी फ्लो हो रही है किस सर्किट में, तो हम पहले हायर रेंज को ही चूज करेंगे, तो उच्चतम माप सीमा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो एरर इन करंट ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू, जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है उसमें त्रुटि किसके कारण होती है, में अनुपात त्रुटि किस कारण होती है, ठीक। द रेशियो एरर, जैसे रेशियो एरर बोलते हैं, वो किस कारण होता है, तो जो रेशियो एरर होता है देखते हैं, ऑप्शन ए पावर फैक्टर ऑफ प्राइमरी, बी वाटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट इन द प्राइमरी, ऑप्शन सी एक्साइटिंग करंट, और डी है लीकेज फ्लक्स, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, जो एक्साइटिंग करंट होता है इसके कारण हमारा होता है ट्रांसफार्मर में रेशियो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव एक्यूरेसी हाउ शुड द स्लाइड वायर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर बी, तो कह रहा है कि परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए पोटेंशियोमीटर के स्लाइड तार को कैसा होना चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन ए है एज लॉन्ग एज पॉसिबल, बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल,
सी है वेरी थिन, डी है वेरी थिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, यानी जितना लंबा हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर होगा उतना हमें अच्छे से हम मेजर कर पाएंगे, और वहाँ पे जो हमें नल पॉइंट मिलता है बहुत क्लियरली मिलेगा, तो हमें बहुत अच्छे से हम वहाँ पे मेजर कर पाएंगे। तो हमारा पोटेंशियोमीटर का जो वायर होगा जितना हो सके उतना लंबा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्क वेट रेशियो ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट। जो टॉर्क और वेट का रेशियो होता है वो क्या अनुपात इंगित करता है ना, उसका जो अनुपात होता है वो क्या इंगित करता है। तो ऑप्शन है सेलेक्टिविटी, ऑप्शन बी सेंसिटिविटी, ऑप्शन सी एक्यूरेसी, ऑप्शन डी है फिडेबिलिटी। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नापे गए एक माप और सही माप के अंतर को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है ग्रॉस एरर, बी है रिलेटिव एरर, सी है प्रोबेबल एरर, और ऑप्शन डी है एब्सोल्यूट एरर। तो जो हमारा ट्रू मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो अंतर होता है उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज द चीफेस्ट डिसरिगार्डिंग द एक्यूरेसी। तो कौन सा उपकरण सटीकता को देखते हुए सस्ता है। पहला पीएमसी, दूसरा मूविंग आयरन, सी है इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप, डी है रेक्टिफायर टाइप। तो जो हमारा मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा चीफेस्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पॉइंटर ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी। ऑप्शन ए वेरी लाइट, बी है वेरी वेटी, सी है लाइट, और डी है वेटी। तो जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, जो पॉइंटर होना चाहिए वो बहुत हल्का होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है हमारा ए सही होगा, वेरी लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड एट द टाइम एट विच इट इज बीइंग मेजर। निम्न में कौन सा मापन उपयंत्र विद्युत राशि का ताक्षणिक मान किसी समय में प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा जो यहाँ पे होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है उससे हमें संकेत के रूप में बताते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।